हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बहुत महत्व है जी। व्यक्ति का जब जन्म होता है और उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और बहुत भाग्यशाली वे लोग होते हैं, वे सनातनी होते हैं, वे हिंदू होते हैं जिनके पूरे 16 संस्कार संपूर्ण वैदिक विधि विधान से शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र के नियम के, परंपरा के अनुसार, शास्त्र के आदेश के अनुसार होते हैं। इन 16 संस्कारों में जो एक प्रमुख संस्कार जिस पर यह वीडियो है उस पर आज हम बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा चौल कर्म संस्कार होता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह मुंडन संस्कार जो है, जब बालक जन्म ले लेता है और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसके बाल भी बड़े होने लगते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब बालक जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए उसके पूर्व ही उसका मुंडन संस्कार कर देना चाहिए। मुंडन संस्कार करने से जो पुराने जो केश है वो चले जाते हैं और उसके बाद नए केश आते हैं, तो बालक के चेहरे पर तेज बनता है, ग्लो बनता है, बालक तेजस्वी और ओजस्वी, विद्यावान, धर्मवान बनता है। तो यह जब उसका मुंडन यह चौल संस्कार होता है तब अगर हम बात करें कि ये मुंडन संस्कार जनरली किन समय में करना चाहिए, किन वर्षों में, तो देखिए अब यहाँ पर दो व्यवस्था, एक तो आपकी प्रांतीय क्षेत्रीय व्यवस्था, परंपरा, आपके परिवार की, समाज की व्यवस्था कि भाई हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे प्रांत में, हमारे क्षेत्र में ऐसे होता है तो उसको तो ठीक है। लेकिन उससे भी ऊपर जो आता है वह होता है हमारा शास्त्र, जो सभी के लिए सम है, जो सभी के लिए बराबर आदेश करता है। तो शास्त्र आज्ञा करता है कि बालक जब पहला वर्ष यानी 1 साल पूरा समाप्त हो उसके अंदर या फिर तीसरे में या 5वें में उसका यह मुंडन संस्कार कर देना चाहिए, या जडूला जो हम जिसको बोलते हैं वो हो जाना चाहिए। पहला वर्ष के अंतर्गत आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ष आज समाप्त हो जाएगा तो आज के अंदर 11वें महीने में, 10वें महीने में, 9वें महीने में कभी भी हो सकता है। ठीक 12 महीने जब कंप्लीट हो जाए, दूसरा साल लग जाए, उसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर तीसरा वर्ष जब लगेगा, तीसरा वर्ष में पूरा हो जाएगा, चौथे में नहीं होगा। फिर और 5वां वर्ष जब लगेगा तो 5वें वर्ष के पहले से अंतिम वर्ष तक आप कर सकते हैं। तो यह पहला, तीसरे, 5वें वर्ष में हम मुंडन संस्कार अपने बालक का करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि हम मुंडन संस्कार कहाँ करें। देखिए 100% 100% प्रयास तो यही करना चाहिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके निकट कोई तीर्थ हो, कोई धाम हो, कोई समुद्र हो, कोई मंदिर हो, वहाँ पर करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी से बड़े बड़े गाँव शहर हो जाते हैं तो वहाँ पर अगर ये व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ठीक है, हम फिर तो जहाँ भी करें, लेकिन शास्त्र आज्ञा करता है कि किसी भी धार्मिक स्थान में वह मुंडन संस्कार होना चाहिए। धार्मिक स्थान में होने से जब आप मुंडन कर रहे होते तो वहाँ वेद और मंत्रों को गूंजता है। जब हमारे उस बालक के बाल निकाल दिए जाते हैं तो वो जो पॉट्स ले जाते हैं छोटे छोटे, जहाँ नए बाल अभी आने हैं, उनमें ये वेद मंत्रों की, भगवान के भजनों की गूंज जाती है, जिससे उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो शास्त्र करता है कि यह कार्य हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम किसी धाम में है, तीर्थ में है, वहाँ पर करें, मंदिर में करें। कई लोगों की यहाँ तो ऐसी भी परंपरा है कि उनकी जो कुल देवी है या कुल देवता है तो वहाँ पर करते हैं। अगर ऐसी कोई परंपरा है तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो वो तो एक तरह से हुआ ही आध्यात्मिक स्थान। अब जो लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर काफ़ी लोग, शास्त्र तो ये आज्ञा करता है कि भाई हमें मुहूर्त पर ही करना चाहिए। अब जो मुहूर्त हमारे शास्त्र व्यवस्था करते हैं उसके अंतर्गत अगर कभी कभी हम नहीं कर पाते तो फिर कई लोग क्या करते हैं कि जो मुहूर्त होता है उस पर अपने घर के आसपास जो बार्बर होता है, नाई होता है, सैलून होता है, वहाँ जा कर के बाल निकाल देते हैं, उन केश को रख लेते हैं और फिर जब उनकी अनुकूलता हो उस दौरान वो जिस तीर्थ में, यात्रा में जा रहे हैं वहाँ पर उन केशों को रख देते हैं। तो ठीक है, अब ये समय की व्यवस्था है, समय की मांग है, लेकिन शास्त्रों का तो पालन होनी चाहिए। अगर हम महीनों में बात करें कि शास्त्र आज्ञा करता है किन महीनों में, आप ये नहीं कि साल के 12 महीने हो तो जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, आषाढ़ कभी भी कर लिए, नहीं। मुंडन संस्कार साल के सिर्फ 6 महीनों में ही होता है। ये 6 महीने अगर हम देखें तो कौन से, यानी जब भुवन भास्कर सूर्य भगवान जो है वो मकर राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में हो, यानी सूर्य, या आप मोटा मोटा मान लीजिए जब उत्तरायण का समय हो
तभी यह जो चौल संस्कार है या मुंडन संस्कार है यह होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए। फिर इसमें बीच में अगर हम देखें तो 15 मार्च से 15 अप्रैल सूर्य मीन राशि में रहते तो वो अर्क महीना मानते हैं, उसको हम लोग मलमास मानते हैं, तो वो एक छोड़ देना चाहिए। तो मोटा मोटा आप ये मान करके चलिए कि जुलाई, मिड जुलाई तक यह चूड़ा संस्कार का ये जो चौल कर्म है, मुंडन है, यह हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर सूर्य भगवान जब दक्षिणायन में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ के जो 6 महीने हैं वहाँ पर मुंडन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो ये सूर्य जब उत्तरायण में हो तभी यह करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। महीनों के बाद अगर हम पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों भी पक्ष सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद अगर हम नक्षत्र बात करें तो शास्त्र आज्ञा करता है कि चौल कर्म यानी मुंडन के लिए जो शुभ नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं उनमें अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। नक्षत्रों के बाद अगर हम तिथियों की बात करें, क्योंकि पंचांग में 5 अंग है, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, तो तिथियों में जो तिथियां लेनी चाहिए उनमें शास्त्र कहते हैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी ये बहुत ज़्यादा शुभ है। तिथियों के बाद वार का भी तो बहुत महत्व होता है जी। तो वार की अगर हम बात करें तो शास्त्र आज्ञा करता है कि मुंडन चौल संस्कार के लिए जो वार श्रेष्ठ है उनमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आप चौल ये जो संस्कार है, विधि है, इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में जून के महीने में अगर आप मुंडन संस्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए अभी ये जो मैं आपको मुंडन संस्कार के मुहूर्त बताऊंगा जून के महीने में, ये कॉमन रहेंगे। हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपकी बेबी, आपकी संतान के नाम से मिले, हो सकता है कोई ना भी मिले। लेकिन अगर आप चाहते कि आप आपके बालक के या बालिका के नाम से, उनके कुंडली, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुंडन संस्कार का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उस पर हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपये दे करके वह शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जून के महीने में अगर हम देखें कि मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे तो देखिए 17 मई से 15 जून 2026 तक ये अधिक ज्येष्ठ का महीना पुरुषोत्तम मास रहेगा। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब अधिक मास आ जाता है, पुरुषोत्तम मास, इस समय हमें हमारे स्वार्थ के निजी काम नहीं करने चाहिए। इस समय हम हमारे तन को, मन को, धन को, जीवन को पूरी तरह परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें और ये 1 महीना हम कथा भागवत को सुने, हम अपने मन को आध्यात्मिक रखें। तो जब यह अधिक मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद जून के महीने में जो मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे उनमें पहला मुहूर्त रहेगा विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी बुधवार 17 जून 2026। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेंगे। सुबह 8:13 तक मिथुन के चंद्रमा, उसके बाद कर्क के चंद्रमा रहेंगे। इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी सोमवार 22 जून 2026। इस दिन हस्त नक्षत्र कन्या के चंद्रमा और मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:31 के बाद का रहेगा। इसके बाद जून के महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी बुधवार 24 जून 2026। इस दिन चित्रा नक्षत्र, तुला के चंद्रमा और कन्या लगन में आप अपने मुंडन संस्कार को सुसंपन्न कर सकते हैं। तो यह जो मैंने अभी मुहूर्त बताए मुंडन संस्कार के कॉमन है। हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके बालक बालिका के नाम से मिल जाए, वेल एंड गुड। हो सकता नहीं भी मिले, लेकिन अगर आप चाहते कि आप हमसे अपने बालक बालिका का व मुंडन संस्कार का मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहें तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपये दे करके आपके बालक बालिका के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मुंडन का संस्कार का मुहूर्त है वो हम आपको बताएंगे।